और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मुल्क में अमरीकी करेंसी को टॉप गियर लग गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और आपको बताएं कि दौरान इंटरबैंक में $1.90 महंगा हो गया है। आपको बता रहे हैं कारोबार के दौरान इंटरबैंक में $1.90 महंगा होकर ₹169 का हो गया। रवा माली साल के दौरान अब तक डॉलर की कीमत $11.46 बढ़ चुकी है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मौशी तज्जियाकार हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो डॉलर की कीमत में हम मुसलसल इजाफा देखते चले जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रही है। अगर आप इस तरीके से देखें कि तिजारती खसारा जो है, यानी पिछले साल 12 महीने आप ले लीजिए और 2 महीने ये ले लें, 14 महीने में $38 बिलियन का तिजारती खसारा हुआ, जो कि खौफनाक हद है। और ये पिछले साल की इसी मुद्दत से $11.5 अरब ज़्यादा है। इंपोर्ट्स आपकी बेतहाशा बढ़ रही हैं, बरामदात नहीं बढ़ रही। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो हमारे कमाए हुए नहीं हैं, वो हमने उधार लिए हैं, बेशतर जो है महंगी शरह सूद पे लिए हैं। और नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो हमारे हैं वो एक्चुअली नेगेटिव हैं। तो जब आपका दूसरा ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो चर्चा था कि ये फाजिल हो गया, वो फाजिल तो पूरे साल में तो नहीं रहा। और इस साल ये तकरीबन $10 अरब मनफी होने जा रहा है। यानी हम 2020 की पोजीशन में वापस आ गए। बैरूनी सरमायाकारी जो है हमारी गिर रही है, टैक्सों की वसूली के हदफ हम हासिल नहीं हो रहे और हमें बहुत सारी अदायगियाँ करनी हैं, चाइना को भी और दूसरे चीज़ों को भी, तो जिससे कि रिजर्व्स के गिरने का खतरा है। फिर IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात इसी महीने होने हैं और उन्हें बहुत से हमारी मईशत की कारकर्दगी पर सख्त तरीन एतराज़ात हैं। तो ये तमाम बुनियादी वजूहात हैं। ख़ास तौर से तरसीलात पर इन्हिसार करना 111(4) के तहत और बरामदात को नज़रअंदाज करना, इसके बड़े मनफी असरात पाकिस्तान की मईशत पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये कमज़ोर बुनियादों पर हैं। तो इस तरीके से अगर 3 साल में आप देखें तो $45 का $1 में कमी हुई है, जो ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। और इसके जो मईशत पर मनफी असरात हैं उनको जब आप सोचेंगे तो खौफ आता है। ठीक है शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि आज शौकत तरीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कैश सब्सिडी देने की उन्होंने बात की, तो इस तमाम तर सूरत हाल में जब डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, कितना मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको ये? देखिए, बात ये थी कि हमें कई चीज़ें देखनी है। जब आपको टैक्सों की आमदनी बढ़ नहीं रही, आप आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, आप बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, आपने जो है वो पेट्रोलियम लेवी का 610 अरब रुपए का हदफ रखा हुआ है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद गिरी है जो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया। और ये भी हमें पता है कि कौमी बचत स्कीमें जिसमें बेवाएँ, यतीम और आम लोग पेंशनर्स पैसे लगाते हैं, उन सब की आपने शरह मुनाफा गिरा दी है। बैंकों ने जो खातेदार थे उनकी शरह मुनाफा गैर कानूनी तौर से गिरा के तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो इस तरह आवाम को बोझ डाल के आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं, कोई सब्सिडी, जब तक आप अपने वसाइल ना बढ़ाएं, जब तक आप टैक्सों की चोरी ना रोकें। तो ये जो लीपापोती की मईशत है, जिसे मैं कहता हूँ अशराफिया की मईशत, यानी आप अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को भी कमज़ोर कर रहे हैं, कर्ज़ों का बोझ भी डाल रहे हैं और आवाम के ऊपर महंगाई का और टैक्सों का बोझ डाल के उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रहे हैं। ये जो सोच है, ये सोच मेरे ख्याल से कतई गलत है। अशराफिया की मईशत को और अशराफिया के साथ गठजोड़ करना मेरे ख्याल से इस हुकूमत के नहीं, तमाम हुकूमतों की, और इसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है कि टैक्स एमनेस्टी देते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में हमारा चल रहा है कि जी आप चोरी का पैसा लगाएं, उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। और हम जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो महंगी शरह सूद पे ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करके सब्सिडी देने की बात करना मेरे ख्याल से IMF भी एतराज़ करेगी और ये सेहतमंद अलामत नहीं है। असल चीज़ वही है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10 नुकाते हिकमत अमली कराऊंगा, 100 दिन के अंदर टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर दूंगा, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाऊंगा। वो ताकतवर तबकों के दबाव पर उससे पीछे हट गए, जिसकी वजह से ये मसाइल जन्म अच्छा, अब आपके ख्याल में हल क्या है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है और जाहिर है जब डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, डॉलर महंगा होगा, ऑटोमेटिकली रुपए की कदर घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। आप इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं आपके ख्याल में?
देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत में सकत है और मैं कोई ऐसा हल नहीं पेश करना चाहता जो काबिल अमल नहीं हो। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंतखाब से चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने 10 नुकाते हिकमत अमली दी थी, जिसके बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते हैं। उसके 2 नुक्ते पर गौर कर लें। उन्होंने ये कहा था, मैं उसके अगर आपको अल्फाज दिखाऊं जो तहरीर अल्फाज हैं, इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विद इन 100 डेज, हम इंसाफ पर मबनी, अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। यानी जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी उससे टैक्स लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे, एमनेस्टी नहीं देंगे और ये GST वगैरह नहीं करेंगे। अगर वो ये करते मेरे हिसाब से, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं 10,000 रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब आपके ये 5,000 भी नहीं हो रहे। तो ये एक तो रास्ता है कि अपने उस पर मंशूर पर अमल करें, अपने ठीक है, हुकूमत को अपने मंशूर पर अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।